जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में जो है दो जोड़ने पर, दो जोड़ते हैं अंश और हर में, दो जोड़ने के बाद 9/11 बनता है, ठीक है ना। 9/11 हो जाता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 बन जाता है, 5/6 हो जाता है। उसके बाद वो भिन्न क्या होगा हमें भिन्न बताना है, ठीक है ना। तो ये तो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको जो है एक बार में पढ़ने पर समझ तो नहीं आता है। इसको कोशिश करना कि एक बार ना पढ़े, यदि समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार इसको रिपीट करके पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पे भिन्न है, तो भिन्न क्या होता है पहले थोड़ा इसको देख लेते हैं। हम लोग तो जानते हैं, बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं कि भिन्न बराबर जो होता है वो होता है अंश बटे हर होता है, अंश बटे हर होता है। तो इसमें तो ना हमको अंश पता है और ना ही हमें हर पता है। हमें तो इसमें अंश और हर दोनों में से कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसे प्रश्न में जो है हम लोग अंश और हर दोनों को मानते हैं। तो अंश को इसमें हम x मान सकते हैं और हर को हम y मान सकते हैं। आपकी मर्जी, a से z तक में आप कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें जो है लिखते हैं माना, यहाँ पे भिन्न में जो है जो ऊपर वाली भाग है उसको अंश बोलते हैं। तो माना अंश बराबर x, अंश को हम x मान लिए, उसके बाद हर को जो है हम y मान लिए, ठीक है ना। यदि हम अंश को x माने हैं और हर को हम y माने हैं तो इस प्रकार जो है हमारा जो भिन्न हो जाएगा, हमारा जो भिन्न होगा वो क्या हो जाएगा x/y हो जाएगा। हमारा भिन्न जो होगा वो क्या होगा x/y हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आगे प्रश्न में क्या बोल रहा है हमको ध्यान से देखना है। तो आगे हमें जो प्रश्न के अनुसार चलना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न से, प्रश्न से हम लिखते हैं। उसके बाद प्रश्न में कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो हमारे पास अंश जो है वो x है और हर जो है वो y है। ये दोनों में जो है अंश और हर दोनों में जो है हमें 2 जोड़ना है। 2 जोड़ने के बाद जो है हमें जो प्राप्त होता है वो 9/11 प्राप्त होता है, 9/11 प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ऐसा प्रश्न जब होता है, ऐसा प्रश्न जब होता है तो इसको जो है कोना से हम लोग गुना करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है 11 और x+2 को यदि गुना करते हैं तो इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसका यहाँ पे 9 है और यहाँ पे y+2 जो है ब्रैकेट में ले लेते हैं। उसके बाद 11 को जो है x से भी गुना करना होता है और 11 को 2 से भी गुना करना है हमें। तो 11 गुना x तो 11x हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस हो गया। 11 गुना 2 करेंगे तो हमारे पास 22 हो जाएगा और यहाँ बराबर तो बराबर दे दिए। तो 9 गुना y तो 9y हो जाएगा और प्लस गुना प्लस प्लस और 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मेरे पास 2 टर्म है, पहला हमारे पास वेरिएबल टर्म है और दूसरा जो है वो हमारा नॉन वेरिएबल यानी चर संख्या है और अचर संख्या है। तो चर संख्या को हम लोग एक साथ ले लेते हैं और अचर संख्या को एक साथ लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 11x हमारे पास चर संख्या है और इधर में यहाँ पे 9y हमारे पास जो है चर संख्या है। तो इसको इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे प्लस है, तो इधर लाने के लिए हम जो साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -9y हो जाएगा। उसके बाद उधर हमारे पास 18 अचर संख्या है, तो यहाँ पे 22 प्लस में है तो 22 उधर जाएगा तो यहाँ पे माइनस में हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे 11x माइनस 9y बराबर, अब 22 में 18 जाएगा तो बचेगा मेरे पास 4 और इस प्रकार यहाँ पे 22 बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पे हम आगे माइनस लगा देंगे। तो ये हमारा जो है ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्न है, इसलिए इसमें 2 समीकरण आएगा। तो पहला समीकरण जो आया हमारे पास 11x माइनस 9y
बराबर -4 आया। ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड समीकरण के लिए जो है तो प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सेकंड में बोल रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह जो भिन्न बनेगा वो 5/6 बन जाएगा। इस बार जो है हमें अंश और हर में जो है 3 जोड़ना है, अंश और हर में जो है हमें 3 जोड़ना है। तो फिर लिखते हैं हम लोग पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। तो हमारे पास जो भिन्न है वो x/y है और इस बार हमें जो है अंश में भी 3 जोड़ना है और y में भी 3 जोड़ना है। तो 3 जोड़ने के बाद हमारे पास जो बनता है वो बनता है 5/6 बनता है, 5/6 बनता है, 5/6 बनता है। उसका इसको भी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 × x + 3 इक्वल टू 5 × 4 + 3। ठीक है। अब यहाँ 6 को x से भी गुना करेंगे और 6 को 3 से भी गुना करेंगे। ठीक है ना। तो 6 × x तो 6x हो जाएगा, और प्लस इंटू प्लस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 6 × 3 तो 18 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 5 × y होगा तो 5y, और यहाँ प्लस इंटू प्लस तो यहाँ प्लस, और 5 × 3 तो यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है। अगला है नेक्स्ट, तो यहाँ पे 6x और यहाँ पे 5y प्लस में, तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे -5y इक्वल टू, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे +18 है तो उधर जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा -18। ठीक है। अब जो है यहाँ पे 6x - 5y बराबर, अब यहाँ 18 में 15 जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे क्यों, क्योंकि 15 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है, और 18 का जो चिन्ह है माइनस है। जब एक जगह प्लस और एक जगह माइनस होता है तो हम लोग घटाते हैं, और चिन्ह जो हम लोग रखते हैं दोनों में से जो बड़ा होता है उसका हम लोग चिन्ह रखते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर यहाँ घटेगा तो 18 में 15 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पे 18 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पे माइनस दे देंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 समीकरण है, तो ये 2 समीकरण को जो है हम लोग को हल करने के लिए हमारे पास 4 विधि है, 4 विधि है, जिसमें से हम अभी जो हल करेंगे वो विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल करने जा रहे हैं। ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास समीकरण नंबर 1 में जो है क्या है, 11x - 9y बराबर -4 है। तो यहाँ पे जो है इनमें से किसी 2 समीकरण को जो है यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण को हम, 11x - 9y बराबर -4, बराबर -4। दूसरा समीकरण हमारे पास है 6x - 5y बराबर -3। अब इसमें जो है हमें विलोपन विधि में ये रूल होता है कि जब दोनों, ये मान लीजिए यदि x को हम बराबर कर रहे हैं, या फिर हम y को बराबर कर सकते हैं, या फिर हम x को बराबर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे सेम साइन रहता है तो हम लोग जो है घटाने का काम करते हैं, और अपोजिट साइन रहता है तो हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है। यदि हम x को बराबर करना चाह रहे हैं, यदि x को हम बराबर करना चाह रहे हैं तो यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तब इस केस में जो है हमें यहाँ पे इसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, आगे करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। ठीक है ना। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 में जो है यहाँ पे इसको बराबर करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे 11 और यहाँ पे 6 है, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे 6 से गुना करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे 6 लिख लेते हैं, उसका दोनों का साइन प्लस है, दोनों का साइन प्लस है यानी सेम है, तो हमको इसको घटाना होगा। और फिर समीकरण नंबर 2 में भी जो है, समीकरण नंबर 2 में जो है हमको यहाँ 11 से गुना करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 11 लिख दिए और यहाँ लिखे हैं कर्ण पर, कर्ण पर। अब यहाँ पे समीकरण 1 में जो है 6 से गुना करेंगे
तो सभी में हमको 6 से गुना करना पड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, 11 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 66 है, और यहाँ माइनस है तो माइनस 9×54 वाई इक्वल टू, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे 6×4 = 24 हो जाएगा। उसके बाद समीकरण नंबर 2 ये हमारा है, तो समीकरण नंबर 2 में जो है हमको 11 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 गुना 6, तो यहाँ पे 66 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस दिए, और 11×5 = 55 हो जाएगा, 55y बराबर, यहाँ माइनस है तो माइनस, और 11×3 = 33 हो गया। अब इस केस में जो यदि हम घटा रहे हैं, अभी हम घटाने का काम कर रहे हैं, तो इस केस में जो नीचे वाले भाग है इसमें जो है साइन को बदलना होता है। यदि यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, मतलब यहाँ प्लस है और प्लस है तो हमको नीचे यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे हमको प्लस लिखना है। ठीक है, आगे काम करते हैं। अब यहाँ पे जो है ये हमारा खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस कट के 0 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे -54y है और यहाँ पे +55y है। तो इस केस में जब एक जगह माइनस और एक जगह प्लस होता है तो हम लोग घटाने का काम करते हैं। उसके बाद जो बड़ा होता है उसका चिन्ह हम लोग लिखते हैं। तो 55y में 54y जाएगा तो एक y बचेगा, एक y बचेगा, तो एक y ना लिखकर हम डायरेक्ट y लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे +33 है और यहाँ पे -24 है, तो 33 में 24 जाएगा तो हमारे पास बचेगा, 33 में 24 जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 9, यहाँ पे 9 बचेगा। और यहाँ पे 33 प्लस में और 24 माइनस में, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़ा का चिन्ह यहाँ पे रह जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहा। तो इस प्रकार मेरे पास y का मान 9 आया। और यहाँ पे y का मान जो है, हम समीकरण नंबर y का मान, y का मान समीकरण नंबर किसी में भी रख सकते हैं। आपका मान हो 1 में रखना है तो 1 में रखिए, आपको 2 में रखना चाहते हैं तो आप 2 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में हम रख रहे हैं, तो यहाँ पे समीकरण 1 है 11x - 9y, 11x - 9y बराबर -4, -4 यही है। ठीक है, आगे अब यहाँ पे जो है y का मान 9 आया है, तो y के जगह पे जो है हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। y के जगह पे हम यहाँ पे 9 रख दिए। उसके बाद आगे हल कर रहे हैं, तो 11x तो ये रहेगा, या माइनस है तो माइनस, और 9 गुना 9 करेंगे तो 81 होगा, और बराबर -4। तो इस प्रकार हमारे पास 11x बराबर -4, और ये -81 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा +81, +81 हो जाएगा। और यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे 11x के बीच कुछ भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे गुना का चिन्ह है, और बराबर के उस साइड जाएगा तो वो भाग का चिन्ह यानी बट्टे में हो जाएगा। तो पहले यहाँ घटा लेते हैं, 81 में यदि 4 जाएगा तो हमारे पास 77 बचेगा, और यहाँ पे गुना में इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। इस प्रकार 11 का पारा से 77 7 बार कट जाएगा, और x का मान आ गया 7। इस प्रकार जो है हमें जो है प्रश्न में पूछ रहा था, प्रश्न में पूछ रहा था भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न जो है हमारे पास x/y है, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः, अतः भिन्न बराबर x/y बराबर, तो x का मान हमारे पास 7 है, तो x के जगह पे 7 लिखेंगे, और y का मान हमारे पास जो है 9 है, y का मान जो है हमारे पास 9 है, इसीलिए हम यहाँ पे y के जगह पे 9 लिखे। इस प्रकार हमारा जो भिन्न प्राप्त हुआ वो 7/9 प्राप्त हुआ, और ये जो है हमारा आंसर हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, एक बार इसे फिर से देख लेते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए।
इस प्रकार यदि आपको 1 नंबर प्रश्न समझ में आया हो तो इसी प्रकार ये 2 नंबर प्रश्न आपके लिए है। आप उस प्रश्न को ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, उसके बाद प्रश्न नंबर 2 आप खुद बनाने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद बनाने के बाद आप कमेंट कीजिएगा x और y का मान और विलोपन विधि से ही आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको समझ में आया हो तो आप आपका न्यू चैनल पंकज ऑनलाइन क्लासेस 620 को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। उसका कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।